अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ 2-4 मिनट बैठिए, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात इतनी देर में कह करके ख़त्म कर देता हूँ। मैंने अभी एक आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अल्लाह कहता है कि महबूब आप लोगों से कह दो कि मैंने जो तुम्हें दीन की तबलीग की है, मैंने जो तुम्हें इस्लाम की बातें बताई हैं, मैंने जो तुम्हें अहकाम शरइया तुम तक पहुँचाए हैं, ये दीन की वो बातें जिस पर अमल करके तुम जहन्नम से बच सकते हो। ये दीन की वो बातें जिस पर अमल करके तुम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हो। सुभान अल्लाह। आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ थोड़ी देर बस मेरी बात सुनो। मैं इस पर कोई अजर नहीं मांगता हूं। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी चीज दी है। आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई बंदा जा रहा है और सामने कोई खतरे वाली चीज है और वहां उससे पहले कोई उसे आगाह कर दे कि आप वहां नहीं जाइएगा, वहां पे खतरा है, और उस आगाही की बिना पर अगर वो बंदा बच जाए तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि नहीं करता है। आप ये बस मेरी बात को ध्यान से समझें कि ये बहुत बड़ी चीज है। एक मुख्तसर से जो है आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दो कि मैं इन तमाम तबलीगे दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता हूं। अगर कोई चीज मुझे मतलूब है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में बात ये आई कि अल्लाह के रसूल ने दीन की तबलीग पर कोई उजरत तलब नहीं की है। अगर मतलूब कोई चीज है तो अहले बैत की मोहब्बत है। मालूम ये हुआ कि अहले बैत की मोहब्बत दीन के तबलीग के नतीजे में मतलूब है। अहले बैत की मोहब्बत जिसके अंदर नहीं है उसने दीन के फरीज़े का मतलूबा अदा ही नहीं किया। उसने नबी के जिम्मेदारियों का जो नतीजा है वो अदा नहीं किया। अहले बैत की मोहब्बत ही वो चीज है जो तबलीगे दीन के नतीजे में मतलूब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि अहले बैत की जो मोहब्बत है ना, ये असल में दीन के तबलीग का या दीन के तबलीग की उजरत है। आपको इस्लाम मिली है, इसके वजह से आप दुनिया में भी इज्जत के साथ जी रहे हैं दूसरों की बनिस्बत, और मरने के बाद भी उम्मीद है कि आप जन्नत में जाएंगे। इतने बड़े फायदे का कोई आपसे उजरत नहीं मांगा गया है। उजरत सिर्फ ये है कि अहले बैत की मोहब्बत। मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर में ख़त्म करूंगा। 2 मिनट हो गया है, 2-3 मिनट और बस। एक और बात है, दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वो भी अहले बैत के बारे में है। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर। मैंने ये लफ्ज़ जानबूझ करके इस्तेमाल किया है, ये आपको मैं समझाता हूँ। कुछ लोगों ने इसके अलग अलग मानी बयान किए हैं, लेकिन जो रिज्स का लुग़वी माना है वो उसका मैंने तर्जुमा किया है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह चाहता है कि नबी के घर वालों तुमसे गंदगी को दूर कर दे। ये गंदगी क्या है? सबसे पहले ये समझो, असल में जो गंदगी होती है वो
वो चीज़ें हैं जो आपकी रूह को गंदा कर दे, जैसे कि बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, किसी से दुश्मनी रखना है, किसी से अदावत रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ना जो आपकी रूह को गंदा कर दे, ये गंदगी है। ये अल्लाह ने खुद ही फरमाया कि अल्लाह ये चाहता है कि ए नबी के घर वालों, वो तुम्हारे अंदर से इन गंदगियों को दूर कर दे। मैं इसकी बस 1 2 3 मिसाल करके अपनी बात को ख़त्म कर दे रहा हूँ। उसकी सबसे पहली मिसाल, सबसे पहली और सबसे आला और सबसे उम्दा और सबसे मुकम्मल मिसाल ये है कि मैदान करबला के अंदर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान को पूरे का पूरा मैदान करबला में कुर्बान करने के बाद भी आखिरी खुतबा यही दिया था जो इत्मामी खुतबा था, और आपने उसमें यह मौका दिया था कि अब भी जो हमारी तरफ आ जाएगा और जो यजीद का साथ छोड़ देगा, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं जन्नत में ले जाने की। यहाँ पे आपको मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि हमारे और आपके साथ अगर थोड़ी सी भी कोई बुराई कर दे, हमारे और आपके साथ अगर कोई थोड़ा सा भी बुरा कर दे, तो हमारे दिल के अंदर उसे माफ़ करने का जो ज़र्फ है वो ख़त्म हो जाता है। ये आले मोहम्मद का ज़र्फ है कि पूरा कबीला, पूरा ख़ानदान लुटाने के बाद अभी भी मौका दे रहे हैं कि इसके बाद भी अगर कोई आना चाहे तो आले मोहम्मद का दरवाज़ा उसके लिए अभी भी खुला है। बेशक, क्या बात है। पता ये चला कि आले मोहम्मद के अंदर से अल्लाह ने इन तमाम गंदगियों को दूर कर दिया है। उनके अंदर बुग़्ज़, कीना, हसद, ये ऐसी कोई चीज उनके अंदर पाई नहीं जाती। क्या बात। बस मैं आखिरी बात पे अपनी आ रहा हूं, और वो आखिरी बात ये है कि हम लोग ये तय करेंगे कि किसका मर्तबा क्या है। अजीब होता है, और ऐसे मौके पर जो लोग कुछ सूझबूझ रखते हैं वो चुप ही रहते हैं। तो मेरे भाई आप लोग समझ गए होंगे, मैंने इशारा कर दिया, किसी के मर्तबे को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसका क्या मर्तबा है। बस मैं आपको एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। मौलाए कायनात मौला अलैहिस्सलाम के बारे में मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मुझसे वादा किया है कि मुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन ही हो सकता है, वाह। कभी भी मुनाफिक मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। तो आप इन चक्करों को छोड़ दीजिए, आप अपना मुहासबा करिए कि आप मौलाए कायनात मौला अली से मोहब्बत करते हैं सही मानों में कि नहीं। मेरे भाई ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये बहुत मुख्तसर में बड़ी जामे और बड़ी सच्ची बात आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप वाकई में मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप मोमिन हैं। और अगर मोहब्बत नहीं है और आप जो है ये फैसले कर रहे हैं कि ये हाथ जो ना उठाए वो जो है मोहब्बत नहीं कर रहा है, या जो इस तरह से जो है चीखो पुकार ना करे वो मोहब्बत नहीं कर रहा है, तो आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। और मैं चूँकि बहुत मुख्तसर में अपनी बात ख़त्म करनी है, आखिरी बात बस यही है कि सूझबूझ के साथ बात करें, जो भी बात करें। और ये आप यकीन रखो ना, बस एक आखिरी बात वो नसीहत के तौर पे अब आपको बता रहा हूँ। आप में से किसी को शायद अब ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आप ये सारे लोग ये बात समझ करके अपने जहन में अच्छे से बिठा लो कि मेरे भाई, अगर तुम खाने काबा के अंदर भी मर जाओगे ना, खाने काबा के अंदर भी मर जाओगे, आप किसी भी बुजुर्ग के, किसी भी वली के कदमों में क्यों नहीं मर जाओगे, अगर आपका ईमान नहीं है तो कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है। बिला वजह किसी के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। मुख्तसर वक्त मेरे पास है, वरना मैं आपको समझाता कि ईमान ही की सारी चीज़ है। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप बिला वजह चक्कर में पड़े। मैं दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला अहले बैत के सदके हम सबको ईमान पे खात्मा दे, आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।